गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आप संस्कृत पीरियड में अपनी संस्कृत की नई पुस्तक वेदवाणी, जो अभी आपको नई पुस्तक लगी है, उसका 6th चैप्टर सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी आपके सिलेबस में 1st चैप्टर है। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छे कथन, अच्छी उक्तियां, क्योंकि सु का मतलब होता है अच्छा, सुंदर, और सु का विलोम कु का मतलब होता है बुरा। तो यहाँ पर सुभाषितानी का मतलब है अच्छे कथन, अच्छी उक्तियां, अच्छी बातें। तो आज आप इन अच्छी बातों को समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। तो पहला श्लोक रीड कीजिए मेरे साथ। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। सबसे पहले हम आपको शब्दों के अर्थ बता दें। निंदन्तु का अर्थ है निंदा करें। यहाँ पर ये निंदन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, जिसका अर्थ है निंदा करें। नीति निपुणा का अर्थ है नीति में निपुण लोग। नीति किसे कहते हैं? न्याय, नियम, कायदे, उचित अनुचित। तो उचित अनुचित को जानने वाले वो कैसे होते हैं? नीति में निपुण। तो नीति में निपुण लोग। यदि अगर, वा मीन्स है अथवा। स्तुवन्तु का अर्थ है स्तुति करें, प्रशंसा करें। लक्ष्मी संपत्ति, धन, ऐश्वर्य। लक्ष्मी का तात्पर्य संपत्ति से हुआ, धन ऐश्वर्य से है। समाविशतु का अर्थ है आए, प्राप्त हो। गच्छतु का अर्थ है जाए, चली जाए। वा मीन्स अथवा। यथेष्टम का अर्थ है यथा इष्टम, जैसा वो चाहे, जैसी उसकी इच्छा हो, अपनी इच्छा अनुसार। लक्ष्मी आए अथवा चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा। अद्य आज को कहते हैं, एव मीन्स ही। तो अद्यैव का अर्थ हुआ आज ही। मरणमस्तु मृत्यु हो। वा मीन्स अभी समझाया था अथवा। युगांतरे युगों के बाद, युगों के अंतर में, युगों बाद। आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के पश्चात। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीरा मतलब धैर्यशाली पुरुष, धैर्यशाली लोग, जो धीरज जिनके अंदर होता है। तो धैर्यशाली व्यक्ति न्यायात्, न्याय के, पथा मीन्स मार्ग से, न्याय के मार्ग से, ना प्रविचलन्ति पदम। पदम मीन्स एक कदम, एक पग। पद मीन्स पैर। तो जो पैरों के डग होते हैं, कदम होते हैं, वो एक कदम भी प्रविचलन्ति ना, विचलित नहीं होते हैं। आपने इस श्लोक के शब्दों के अर्थ समझे। अब इसका अर्थ समझ लीजिए एक बार में। श्लोक का मतलब है कि धैर्यशाली पुरुष कैसे होते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को समझाया जा रहा है, आप लोगों को, जिनके अंदर धैर्य होता है, जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। उन्हें किसी की परवाह नहीं होती, कोई कुछ भी करे, लेकिन वो अपने उचित मार्ग पर ही चलते हैं। तो एक बार समझिए कि नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा, अथवा हमारी तारीफ करें। लक्ष्मी यथेष्टम, अपनी इच्छा से आए अथवा चली जाए। धन संपत्ति रहे या ना रहे, उसकी परवाह नहीं कि धन संपत्ति के लालच में हम गलत काम करने लग जाएं। फोन। लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए अथवा चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, मृत्यु आज ही हो जाए अथवा हम बहुत समय तक जीवित रहें, बहुत समय तक जिंदा बने रहें। परंतु धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। धैर्यशाली पुरुष एक कदम भी न्याय के मार्ग से नहीं हटाते। तो यहाँ धैर्यशाली पुरुषों की
प्रशंसा की गई है, उनके विषय में समझाया गया है। दूसरा श्लोक, सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्के तृणय वन गजाः बलिनो भवन्ति कंदे फलय मुनिवराः क्षपयन्ति कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। यहाँ पर इस श्लोक में, दूसरे श्लोक में समझाया जा रहा है कि संतोष सबसे बड़ा खजाना होता है मनुष्य के लिए। चाहे जितनी संपत्ति हो, चाहे जितना धन ऐश्वर्य और उपभोग करने की वस्तुएं हों, लेकिन यदि उसके अंदर संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो इंसान, वो बच्चा या बड़ा, कोई भी, वो कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। उसे तो और की लालसा बनी ही रहती है। तो यहाँ पर संतोष के महत्व का निरूपण किया गया है, संतोष के महत्व को समझाया जा रहा है। देखिए, सर्पाः पिबन्ति पवनम, सर्पाः मीन्स सर्प, सांप, पिबन्ति मीन्स पीते हैं, पवनम हवा को, नचा लेकिन दुर्बलास्ते कमजोर नहीं होते, शुष्क सूखे, तृणय मीन्स पत्ते, तिनके, घास, वनगजाः मीन्स जंगल में हाथी, बलिनो भवंती, बलिनो मीन्स ताकतवर, भवंसी मतलब होते हैं, कंदय फलय मुनिवरा, जो सन्यासी ऋषि मुनि जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं तो वहां उन्हें कंदमूल फल जो जंगली पेड़ होते हैं उनमें जो फल होते हैं उसी को खा करके वे अपना भोजन उसी को मानते हैं, उसी को पेट भरते हैं उन्हीं फलों को खा करके। वहां वो दाल रोटी चावल या तरह तरह की वैरायटी की व्यंजन नहीं पकाते। तो वो लोग कंदमूल फल खाकर भी क्षपयन्ति कालम, कालम मतलब समय, बहुत समय तक जीवित रहते हैं। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर संतोष की भावना है, इसलिए संतोष मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी निधि है। अब इसको लाइन वाइज इसका मीनिंग समझिए आप। सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, सांप हवा, पवनम मीन्स हवा, हवा को पीते हैं, हवा को अपना भोजन समझते हैं, फिर भी वे कमजोर नहीं होते कहीं से। उनके अंदर जो जहर है, जो विष है, वो बड़ा ही भयानक होता है। शुष्क तृणय वनगजाः बलिनो भवन्ति, हाथी को शक्तिशाली माना गया है। तो इसमें इस लाइन का मतलब है कि जंगल में हाथी जरूरी नहीं है उसे कि प्रतिदिन उसे शिकार मिलता ही है, अन्य जानवरों को वो खाता ही रहता है, कई दिन भूखा रहता है, सूखे पत्ते खा लेता है, सूखे पत्तों को खाकर ही अपना काम चलाता है, लेकिन फिर भी वो सबसे अधिक ताकतवर है। तो सूखे पत्तों को खाकर भी गजराज हाथी बलवान होते हैं। कंदे फलय मुनिवराः क्षपयन्ति कालम, और मुनिवरा मतलब मुनि, ऋषि मुनि लोग, जो तपस्वी लोग हैं, वो कंदमूल फल खाकर भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। ये नहीं कि कंदमूल फल खा रहे हैं, उन्हें अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिल रही तो वो जीवित नहीं रह सकते। जैसा माना जाता है बहुत अच्छा खाइए तभी आप जीवित रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाइए हेल्दी, तभी आपके अंदर ताकत आएगी। ये तो अलग चीज है, लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज है आपके अंदर का संतोष। अगर आपके अंदर तसल्ली नहीं, संतोष नहीं, तो ये सब चीजें भी कुछ काम की नहीं। इसीलिए इसी बात को समझाने के लिए कहा गया है कि ऋषि मुनि जंगली फल, कंदमूल फल खाकर भी बहुत समय तक जीवित रहते हैं। इन सब चीजों का कारण है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, क्योंकि संतोष ही पुरुष के लिए सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ी संपत्ति होती है, खजाना होती है। दूसरे श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा और इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर तीसरा श्लोक समझिए। न कश्चित कस्यचिन् मित्रम, न कश्चित कस्यचिद् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। इसका मतलब समझ लीजिए, इस श्लोक तीसरे में ये समझाया जा रहा है कि कोई भी किसी का मित्र और शत्रु जन्म से नहीं होता। मित्र और शत्रु तो हम बनाते हैं अपने। जो झगड़ालू किस्म के बच्चे होते हैं उनके शत्रु अधिक होते हैं, जो शांत स्वभाव के बच्चे या बड़े होते हैं उनके मित्र अधिक होते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आपका व्यक्तिगत स्वभाव कैसा है, वैसा ही आप अपने आसपास माहौल बना लेंगे। न कश्चित, ना कोई, न कश्चित मीन्स ना कोई, कस्यचिन् मित्रम किसी का मित्र होता है।
ना कश्चित और ना कोई, कश्चित रिपुः, रिपुः मतलब शत्रु, ना कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से ही बनते हैं, उत्पन्न होते हैं। जायन्ते मीन्स उत्पन्न होना अर्थात बनना। हमारे व्यवहार से ही बनते हैं मित्र और शत्रु। मित्र तथा शत्रु हमारे व्यवहार से ही लोग बनते हैं। आपको समझाने के लिए हम बता दें कि यदि आपके क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है तो क्या वो तुम्हारा, जिसे आप जानते नहीं, दूसरे स्कूल का आया है, तो क्या वो तुम्हारा मित्र है या शत्रु? ना ही तुम्हारा वो मित्र है, ना तुम्हारा शत्रु है, क्योंकि तुम तो उसे जानते भी नहीं हो। इस प्रकार से, और लेकिन अगर आप उससे अच्छे से व्यवहार करेंगे, बोलेंगे, उसकी मदद करेंगे, तो वही बच्चा जो अपरिचित है तुम्हारा मित्र बन जाएगा। और आप ही की कक्षा से कुछ बच्चे अगर उससे झगड़ा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो वही बच्चा उनका शत्रु बन जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि हमारा जैसा व्यवहार दूसरे प्रकार से हमारा मित्र अथवा शत्रु बन जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। ठीक है, अब चौथा श्लोक हम आपको पढ़ा दें। चौथा श्लोक में पापात् त्रस्यति यः स एव पुरुषः स्यादुत्तमो भूतले, पापात्मा च बिभेति यो अपेति योपयससः च ज्ञायते मध्यमः, त्रासस्तस्य नापातकादपि न वा लज्जापवादपि, प्रज्ञावद्भिः उदाहृतोऽयम् अधमः सर्वत्र निंदास्पदम्। श्लोक के शब्दों की मीनिंग समझिए। पापात मीन्स पाप से। पापात में पंचमी विभक्ति एक वचन का शब्द है पापात। पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या है? कारक कौन सा प्रयुक्त होता है पंचमी विभक्ति में? अपादान। अपादान का चिन्ह क्या है? से। तो यहाँ पर हो जाएगा पापात मीन्स पाप से। त्रस्यति जो डरता है। यह मीन्स जो। सा मीन्स वह, और एव आ गया तो ही, तो हो गया वही। पुरुष वही इंसान, वही पुरुष, वही व्यक्ति। स्यात् मतलब होता है। उत्तम, स्याद उत्तमो, यहाँ संधि हुई है, उत्तम होता है। भूतले मीन्स पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कौन सा पुरुष उत्तम होता है? जो पाप से डरता है। यहाँ पर इस श्लोक में इंसानों की तीन कैटेगरी, तीन श्रेणियां बताई जा रही कि उत्तम प्रकृति के उत्तम पुरुष कौन से हैं, मध्यम पुरुष कौन से हैं, और अधम सबसे निम्न लो कैटेगरी के पुरुष कौन से हैं। हम ये नहीं कि अब ब्राह्मण है कोई तो वो उत्तम हो गया, और जो कोई निम्न जाति का है वो अधम हो गया। यहाँ जाति से तात्पर्य नहीं है, बल्कि आपके अपने स्वभाव से मतलब होता है। ये तो हम लोगों ने यहाँ समझ लिया है कि जातियों से क्या लेने देना, आपके कर्मों से संबंध रखता है कि आप उत्तम है, मध्यम है या अधम है। तो समझिए, जो यह मीन्स जो पाप से डरता है वही पुरुष पृथ्वी पर, भूतले मीन्स पृथ्वी पर, उत्तम होता है। पापात्मा च बिभेति। दूसरा मध्यम पुरुष कैसा होता है कि जो पाप से तो पापी है, पर वो पाप से नहीं डर रहा, पाप तो कर लेता है, लेकिन वो डरता है अपयश से, अपनी बदनामी से डरता है। वो सोचता गलत काम हम कर लें धीरे से कोई बात नहीं, लेकिन हमें समाज में बुराई ना हो, हमारा अपयश ना हो, हमारा सम्मान बना रहे। तो जो अपयश से डरता है वह मध्यम श्रेणी का व्यक्ति होता है। त्रास्तस्य नापादकादपि न वा लज्जापवादपि। अब कुछ ऐसे भी होते हैं ना तो पाप से डरते हैं, जो ना पाप से डरता है और ना ही लज्जा से डरता, उसी किसी प्रकार की लज्जा भी नहीं है, शर्म भी नहीं है कि लोग हमारे विषय में क्या करेंगे। तो प्रज्ञावद भी का मतलब है विद्वान पुरुषों के द्वारा ऐसे इंसान को जो ना पाप से डरता है, न सम्मान की चिंता है उसे, न उसे लज्जा है, तो ऐसे इंसान को विद्वानों के द्वारा किस श्रेणी में माना गया है? अधम श्रेणी में, सबसे निम्न श्रेणी का माना गया है और सर्वत्र निंदास्पदम। और ऐसा इंसान, अधम श्रेणी का व्यक्ति, सर्वत्र सभी जगह निंदनीय होता है। सब उसकी बुराई करते हैं, वो निंदा बुराई के योग्य होता है। समझ में आया? जो पुरुष पाप से डरता है वह पृथ्वी पर
उत्तम प्रकार का होता है, उत्तम श्रेणी का होता है। पापात्मा चा बिभेति, जो पाप से करने से डरता है परंतु वो अपने अपयश से अधिक डरता है। पाप से नहीं बल्कि अपयश से अधिक डरता है, वह उसे समझना चाहिए कि वो मध्यम श्रेणी का पुरुष है। और जो न पाप से डरता है, न अपयश से डरता है, न उसे सम्मान की फिक्र है, न पाप का डर है, विद्वान पुरुष ऐसे इंसान को अधम श्रेणी का मानते हैं। विद्वानों के द्वारा ऐसा इंसान अधम श्रेणी का माना जाता है और वो सर्वत्र सभी जगह निंदनीय होता है, बुराई के योग्य होता है। तो आपने चौथा श्लोक समझ में आया आपको? ठीक है, अब आगे चले। 5वां श्लोक। मणिना वलयम वलयेन मणि, मणिना वलयेन विभाति करः, कविना च विभुर्विभुना च कविः, कविना विभुना च विभाति सभा। इस 5वें श्लोक में कवि हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि हर चीज एक दूसरे पर आधारित है। कुछ चीजें हैं, जैसे कोई चीज है अपने आप में अकेले उसका उतना महत्व नहीं है जितना कि अगर वो किसी और दूसरी वस्तु से मिल जाती है तो फिर वो महत्वपूर्ण बन जाती है। मणिना, यहाँ मणि रत्न, रत्न नग नगीने, मणि समझ रहे हैं आप? तो जो ज्वेलरी में जड़े जाते हैं, अलग से उन मणियों को कौन धारण कर सकता है? वही मणि रखी हुई है, नग रखे हैं, आपके हीरा मोती पन्ना एक कहीं पड़े हैं तो उन्हें हम धारण नहीं कर सकते, वो हम उतने हमारे लिए प्रयोग के लिए में आने वाले नहीं हैं, रखे हैं। वलयम मीन्स बैंगल, चूड़ी, कड़ा, जो हम लेडीज लोग पहनती हैं। तो वो चूड़ी सिंपल चूड़ी है, उतनी वो भी महत्वपूर्ण नहीं होती, साधारण। लेकिन तो मणियां चूड़ियों के लिए और चूड़ियां मणियों के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये इनका महत्व एक दूसरे पर आश्रित है। और अगर कोई मणिना वलयेन, जो किसी चूड़ी में मणियों से जड़ित चूड़ियां हो, मणियों से जड़ित कड़े हों, तो वो हाथों की, करह मीन्स हाथ, हाथ की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। अगर कोई साधारण सामान्य सी चूड़ी पहनेगा तो उससे कोई विशेष सौंदर्य वृद्धि नहीं होगी। सुंदरता की बढ़ोतरी तब होती जब कोई जड़ाऊ चूड़ियां हों, नग जड़े हों, उसमें हीरा पन्ना जड़ा हो, तो वो नगों से जड़ी चूड़ियों को अगर हाथ में धारण किया जाता है तो हाथ की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। अलग अलग मणि और चूड़ी उतनी मूल्यवान नहीं थी, लेकिन अगर दोनों का जब एक रूप हो गया, दोनों मिल गई, तो दोनों मिलकर के हाथ की सुंदरता में वृद्धि कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। कविना चा विभुर विभुना चा कवि, इसी प्रकार कवि और राजा, राजा और कवि, ये दोनों भी एक दूसरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अगर कोई राजा हो और राजा के साथ में राज दरबार में कवि भी हो तो उस राज दरबार की प्रशंसा अलग ही, छवि अलग होती है, उसकी प्रशंसा सभी करते हैं। तो इसी प्रकार है, इसमें कहा जा रहा है कि कवि और राजा, तो दोनों एक का महत्व एक दूसरे पर है। इसी प्रकार अगर कवियों से युक्त कोई राजा की सभा है, तो राजा है, राजसभा है, तो वो सभा अधिक शोभा पाती है। उस सभा में विद्वान जहाँ होते हैं, कवि मीन्स विद्वान, तो जिस सभा में, जिस राज दरबार में विद्वान होंगे, कवि होंगे, वो सभा, वो राज दरबार अत्यधिक प्रशंसनीय माना जाता है, सुंदर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो आपने 5वें श्लोक में पढ़ा कि कैसे एक दूसरे के महत्व को चीजें बढ़ाती हैं। अगर कोई एक दोस्त अच्छा है और उसका दूसरा दोस्त, उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, तो कुछ लिखना है, उसने बताया और उसने लिख दिया, अच्छी चीज बन गई। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि हम एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ऐसा नहीं, हम अपनी सुंदरता, अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं दूसरे के सपोर्ट से। ये था आपका 5वां श्लोक। अब 6ठा श्लोक। 6ठा श्लोक है, उदेति सविता ताम्र 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 एवास्त मेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति, उदय होता है, सविता मीन्स सूर्य,
तो जब उदय होता है सूर्य तो कैसे रंग का होता है? ताम्र। ताम्र मतलब लाल। कैसा लाल? तांबे के कलर का लाल। वो अलग लाल होता है ना, थोड़ा सा सिंदूरी टाइप। तो लाल रंग का सूर्य उदय होते समय भी लाल रंग का होता है। फिर है एव अस्तमेति च। और अस्त, अस्त मीन्स जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य छिपता है, तो सूर्य अस्त होने के समय भी ताम्र मतलब लाल रंग का ही होता है। पहली लाइन का मतलब फिर से समझिए तात्पर्य। सविता मीन्स सूर्य उदय काल में, उदय होते समय भी लाल रंग का होता है। चा मीन्स और, यहाँ पर अस्त है, एव अस्त, अस्त होते समय भी वह लाल रंग का ही होता है। इस सूर्य के उदय और अस्त से कवि हमें समझाना चाह रहे हैं कि संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। संपत्तो, संपत्ति में जब हमारे पास बहुत धन हो, बहुत पैसे हो, बहुत प्रॉपर्टी हो, तो संपत्ति हो या और विपत्ति, चाहे हमारे पास संपत्ति हो चाहे विपत्ति, मुसीबत के दिन हो, बड़ी गरीबी हो, बड़ी तंगी चल रही हो, ऐसे समय में भी महताम मतलब महापुरुष एक रूपता समान स्वभाव के होते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनके लिए संपत्ति और विपत्ति मायने नहीं रखती। पैसा हो अथवा ना हो, अच्छा समय चल रहा हो, बुरा समय चल रहा हो, बहुत सारी खुशियां हो या तकलीफ हो, वो दोनों को एक समान मानते हैं कि भगवान का दिया हुआ सुख भी है, भगवान का दिया हुआ दुख भी है। इसलिए हमें इससे विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, या बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है, बहुत घमंड नहीं करना कि बड़ी संपत्ति, बहुत पैसा आएगा, आप क्या, आप तो चलना है बस, किसी की सुनना नहीं, सबको अपने से छोटा समझना। ना संपत्ति होने पर इस तरह का विचार आता है, और ना ही उनको धन संपत्ति जाने पर ऐसा विचार आता कि वो सबसे दीनहीन है, कमजोर हैं। ऐसा भी वे नहीं सोचते हैं। वे तो संपत्ति और विपत्ति में समान व्यवहार करते हैं, समान रहते हैं। कौन समान रहते हैं? जो महापुरुष होते हैं। इस बात को समझाने के लिए कवि ने उदाहरण दिया कि सूर्य सविता, सूर्य